खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन की नजर ईरान के स्टॉक फाइल किए गए संवर्धित यूरेनियम पर है, जो करीब 1000 पाउंड बताई जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के संवर्धित यूरेनियम निकालने की गुप्त रणनीति बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक बेहद खतरनाक सैन्य ऑपरेशन पर विचार भी कर रहे हैं। दावा है कि अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर करीब 1000 पाउंड यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने की योजना बना सकता है। ये एक जटिल और जोखिम भरा मिशन है और इस मिशन पर अमेरिकी सेना को कई दिनों या फिर उससे भी अधिक समय तक ईरान में रहना पड़ सकता है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया कि वो आदेश देंगे या फिर नहीं, और उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरे पर विचार कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर यूएस यानी कि अमेरिका अंदर गया तो ईरान का जवाब आखिर कितना खतरनाक होगा। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे आखिर क्या मकसद है। तो आप मकसद यहां पर समझिए अमेरिका क्या सोच रहा है। देखिए, ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना उसका सबसे पहला मकसद है। इसके अलावा ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना भी एक बहुत बड़ा मकसद अमेरिका का यहां पर है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना बने ताकि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। और इसके अलावा मिशन से ट्रंप न्यूक्लियर खतरे को खत्म भी करना चाहते हैं और दुनिया के सामने एक पीस इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह मिशन काफी खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, सैनिकों की जान पर यहां पर सीधे खतरा हो सकता है। कितना खतरा यहां पर है, सैनिकों की जान इससे खतरे में पड़ सकती है क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होगी। इसके अलावा ऑपरेशन लंबा भी चल सकता है, फिर भारी फायरिंग हो यहां पर हो सकती है, काउंटर अटैक भी हो सकता है, उसका भी खतरा यहां पर है। हजारों सैनिकों की तैनाती को लेकर भी चर्चा यहां पर हो सकती है। हो सकता है केवल 3500 सैनिकों से काम ना बने तो और सैनिकों की तैनाती करनी पड़ेगी। अब अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर भी पहुंच चुका है। देखिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में जुट चुकी है और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? और क्या यह ऑपरेशन दुनिया को युद्ध विराम विश्व युद्ध की तरफ धकेलेगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है? अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा, उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। यह यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि यह कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते, वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक
कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की ये लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। अब आपको ईरान के न्यूक्लियर सेंटर की जानकारी भी दे देते हैं, जिसमें नतांज आता है। ये परमाणु केंद्र है, फोर्डो संवर्धन स्थल इसको कहा जाता है। फिर है इस्फहान, जो कि न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी यहां पर है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान को लीबिया जैसा हाल होने का डर भी सता रहा है। तेहरान को डर है कि आने वाले वक्त में उसके साथ गद्दाफी जैसा खेल खेला जा सकता है। अमेरिका की तरफ से उस पर यूरेनियम भंडार अमेरिका को सौंपने की अपील भी लगातार की जा रही है। अब आपको यह भी समझाते हैं कि गद्दाफी के साथ आखिर हुआ क्या था, जिसका डर ईरान को भी है। 2003 में लीबिया ने अमेरिका के साथ समझौता किया। मुअम्मर गद्दाफी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश में एक समझौता यहां पर होता है। देखिए उसके बाद क्या हुआ। गद्दाफी ने समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया था। इसके बाद परमाणु कार्यक्रमों के साथ लंबी दूरी की मिसाइलें नष्ट भी कर दी गई थी, क्योंकि ऐसा समझौते में लिखा था। फिर नेटो के हस्तक्षेप के बाद गद्दाफी से सत्ता यहां पर छीन ली गई। फिर फरवरी 2011 में देखिए लीबिया में गृह युद्ध यहां पर छेड़ दिया गया था। फिर अक्टूबर 2011 को सिरते में गद्दाफी की हत्या यहां पर कर दी गई थी। और इसी बात का डर अब ईरान को भी है कि ऐसा ईरान के साथ भी हो सकता है। इजरायल के बीर शेवा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर बीर शेवा में ईरान ने फिर से कई मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों ने बीर शेवा में भयंकर तबाही मचाई है। इजरायल का कई मिसाइल वहां पर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में ये तस्वीरें यहां पर कैद हुई हैं। आप देखिए कैसे मिसाइल हमला यहां पर लगातार किया जा रहा है। और जो आयरन डोम सिस्टम है उसको चकमा देने में भी एक तरीके से आप कह सकते हैं ईरान कहीं ना कहीं सफल हुआ है, क्लस्टर बम और क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। या फिर उसका मकसद ये रहता है कि पहले वो ड्रोन को फेंके और फिर उसके पीछे से एक मिसाइल दागे, ताकि जो इंटरसेप्शन है वो ड्रोन को नष्ट करने में ही खत्म हो जाए। हम इस वक्त बेरशेवा इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ हाईवे पे पूरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि यहाँ पे सायरन बज चुकी है और अभी ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। अब देखना होगा कि किस और जो है ये अटैक किया जाएगा। लगातार बेरशेवा इलाके को निशाना बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं पूरे हाईवे पे सन्नाटा छा गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी सायरन बजी है और अब देखना होगा कि कहाँ पे ये अटैक किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बेरशेवा एरिया में हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज 18 इंडिया के कैमरा में बंद और यहाँ पे मिसाइल अटैक फिर से किया गया और अब जोरदार धमाका हो सकता है और सुन सकते हैं जोरदार धमाके यहाँ पे हुए। तो इस बेरशेवा इलाके को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अभी जो मिसाइल अटैक किया गया बिल्कुल हमारे सर के ऊपर से एक मिसाइल निकल गया और उस दूर वाले स्पॉट पे फटा और जोरदार रोशनी वहां पे देखने को मिली और उसके बाद जोरदार धमाका हुआ और धमाके की वजह से ये पूरा इलाका हिल गया। तो फिलहाल इस पूरे एरिया को लगातार ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, चाहे बेरशेवा का एरिया हो या फिर डमोना का एरिया हो, अराद का एरिया हो, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं वो नेगेव डेजर्ट्स के इर्द गिर्द है और बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं यहाँ इसराइल की वो इसी नेगेव डेजर्ट्स में है। हो सकता है कि न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जा रही हो।